क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है। जो ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व थे, शायद उनके ट्रांसफ़र हो रखा था पहली फरवरी से, मगर उनको रिलीव नहीं किया गया। वो फिर भी जो है कोई पर्टिकुलर मिशन के ऊपर काम कर रहे थे। जब आप किसी के घर को तोड़ेंगे तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ऐसे ही ये अल्लाह का घर है, मस्जिद जो है अल्लाह का घर होती है, मदरसा अल्लाह का घर होता है। उसको जब आप तोड़ेंगे तो लोगों के जज्बात भड़क जाते हैं उस बात से। सबसे बड़ी गलती ये है। दूसरा ये है कि उनकी जल्दबाजी है कि कोर्ट के अंदर सब्जुडिस ढूंढने के बावजूद भी मैटर आपने जो है इस तरह का एक ड्रास्टिक स्टेप लिया और उसको बिल्डिंग को तोड़ दिया आपने जाकर के वहाँ पर। देखिए, सबसे पहले जो एक्शन लिया पुलिस ने लिया, उसके बाद मतलब को आदमी करता मरता क्या ना करता, वो तो करता ही। फिर जिसके हाथ में कुछ नहीं होता उसके हाथ में पत्थर आ जाता है कहीं से। ये जो कुछ हुआ गलत हुआ और जल्दी में हुआ। जबकि आप कहते हैं कि संविधान का पालन करना चाहिए, तो सबको करना चाहिए, समझिए। जब उसका मसला कानून में था, कोर्ट में था, तो उसका इंतज़ार करना चाहिए। बनभूलपुरा में हिंसा के बाद तनाव लगातार बना हुआ है। 4 दिन से कर्फ्यू लगा है और इसमें करीब 5 लोगों की मौत हुई है, जो पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड बताया है। कई लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों से अपने अपने तरीके के बयान आ रहे हैं। हमने वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट की और बनभूलपुरा इस समय पूरी तरीके से बंद है। लोग बाहर नहीं जा सकते, ना ही बनभूलपुरा के अंदर कोई जा सकता है। मामला शुरू हुआ 8 तारीख को, जब सरकारी मशीनरी जो है पुलिस फोर्स के साथ मलिक का बगीचा पर पहुंची और वहां पर जो कि एक मदरसा और मस्जिद है जिसको अवैध बताया जा रहा था, उस पर कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर ने कार्रवाई शुरू की और इसके बाद पथराव हुआ, आगजनी हुई और कई लोग घायल हुए, जिसकी रिपोर्ट हम लगातार दिखा रहे हैं। इस पूरे सिस्टम का, पूरे जो घटनाक्रम हुआ है, इसका दूसरा पहलू क्या है, इसको लेकर हमारे साथ इस समय मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोग हैं। हमारे साथ देहरादून के शहर काजी साहब हैं, मुख्य इमाम साहब हैं, उत्तराखंड के जमीयत इस्लामी हिंद के कार्यकर्ता हैं, सचिव हैं और मुस्लिम समाज के बुजुर्ग भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो लोगों से बात करते हैं। पहले हमारे साथ अहमद साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या सोच रहे हैं इस समय। तो खुर्शीद साहब, बताना चाहेंगे कि पहले जब जानकारी आपके पास आई, क्योंकि ये अभी का मसला नहीं है, ये कई समय से ये मसला चल रहा है और एक करके ये हिंसा में बदल गया, तो आपको क्या लगता है कि हिंसा का क्या कारण हो सकता है? देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ा जाता है बगैर प्रॉपर फॉर्मेलिटी के, तो उसका रिएक्शन तो यही आता है कि लोग उसकी प्रोटेस्ट करते हैं। अब हिंसा जो हुई है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है। जो ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व थे, शायद उनके ट्रांसफ़र हो रखा था पहली फरवरी से, मगर उनको रिलीव नहीं किया गया। वो फिर भी जो है कोई पर्टिकुलर मिशन के ऊपर काम कर रहे थे। ड्रोन से वहाँ पे सर्वे किया जा रहा था। ये जो नैरेटिव दिया जा रहा है कि वहाँ पर पत्थर जमा थे, पत्थर जमा नहीं थे वहाँ पर। जब आप ड्रोन से सारी चीज़ें वहाँ पे चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो पत्थर कहाँ से जमा हो गए? वो तो जो मलबा वहाँ पर गिरा, आपने तोड़ा वहाँ पर, वो उनके पास क्या था उसके अलावा? वो उन्होंने फिर जब उन्होंने जो गोली चलाई, प्रशासन ने एक रिपोर्ट में दिखाया है कि हमने ड्रोन से सर्वे किया, पहले पत्थर मौजूद नहीं थे और फिर लोगों ने वहाँ पे पत्थर इकट्ठे कर लिए। उन बिल्डिंग्स को भी चिन्हित किया जा रहा है जहाँ पे पत्थर इकट्ठे कर लिए और सुनियोजित इसको बताया जा रहा है। लगातार बयान आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें इसको सुनियोजित कहा गया है। नहीं, ये स्पॉन्टेनियस था। जब आप किसी के घर को तोड़ेंगे तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ऐसे ही ये अल्लाह का घर है, मस्जिद जो है अल्लाह का घर होती है, मदरसा अल्लाह का घर होता है। उसको जब आप तोड़ेंगे तो लोगों के जज्बात भड़क जाते हैं उस बात से, और वो स्पॉन्टेनियस होता है। वो कोई ये नहीं कि पहले से प्लान्ड होता है। प्लानिंग तो आपकी थी उसको तोड़ने की, गवर्नमेंट की प्लानिंग थी, एडमिनिस्ट्रेशन की प्लानिंग थी, उसके तहत उसको तोड़ा गया। तो सरकार की यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या है? फेल्योर है, इंटेलिजेंस फेल्योर, सबसे बड़ी गलती ये है। दूसरा ये है कि उनकी जल्दबाजी है कि कोर्ट के अंदर सब्जुडिस ढूंढने के बावजूद भी मैटर आपने जो है इस तरह का एक ड्रास्टिक स्टेप लिया और उसको बिल्डिंग को तोड़ दिया आपने जाकर के वहाँ पर। अगर आपको वेट करना चाहिए था उसके लिए, तो आई थिंक इसे फेल्योर इन एवरी। अब्दुल मलिक जो इस समय जिनकी तलाश की जा रही है, उनको इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि उन्होंने भड़काई हिंसा।
तो अब्दुल मलिक को आप कैसे देखते हैं, आपको क्या मालूम है उनके बारे में, और किस तरह से ये मस्जिद और मदरसा बनाए गए? क्या ये नियम और कानून के पूरे हिसाब से बनाई गई थी या कोई भी ऐसे बना सकता है? देखिए, कोई भी धार्मिक स्थल उस तरह से परमिशन लेकर के नहीं बनाया जाता। चाहे वो हिंदूज के अंदर जो है मंदिर बनाते हैं, हमारे यहाँ मस्जिद बनाते हैं। हमारे यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि मस्जिद की ज़मीन खरीदी जाती है और ख़रीद करके उसको बनाया जाता है। मगर वो जो थी, चूँकि वक्त की ये इसकी नज़ूल की प्रॉपर्टी थी और वो पहले से अलॉटेड थी, तो उन्होंने वहाँ पर पूरी आबादी हो रखी है, उसमें उन्होंने मस्जिद और मदरसा बना रखा था। इसकी ऐसा नहीं कि वो परमिशन ले रखी थी। इसी तरह से सारे धार्मिक स्थल, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो जो है आपके मंदिर हो, किसी की परमिशन नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो आप मानते हैं इसको कि ये सही तरीके से नहीं बनाया है? मतलब जो धार्मिक कानून है, इस्लामिक कानून जो है, उसके हिसाब से बनाया गया था इसको? इस्लामी कानून के हिसाब से आपकी अपनी अपनी जायदाद होनी चाहिए, उसके ऊपर आप मस्जिद बना सकते हैं। मगर पट्टे की थी, मतलब सरकारी ज़मीन थी, और चूंकि वहाँ पर आबादी थी इसलिए वो बना ली गई होगी वहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि उसमें जो है वो कंस्ट्रक्शन तो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हुई है। उस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए जो है, ऐसा नहीं है कि वो एक दिन के अंदर कर दी गई होगी। उसमें बिजली का कनेक्शन भी दिया गया होगा, पानी का कनेक्शन भी दिया गया होगा। तो ये तो 20 साल पहले आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। आज क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं आप इस बात के लिए? जब बन जाती है सब तोड़ते हैं, ये सारी की सारी रिस्क बना के। और जो नदियाँ हैं यहाँ की, देहरादून की, इनके साथ साथ आबादी सारी की सारी हो गई है। आप उसको जो है 20 साल के बाद उसको तोड़ने के लिए खड़े होंगे तो लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, आप कैसे देखते हैं इसको, और आगे मैसेज क्या दे रहे हैं कि अमन चैन हो, हिंसा ना हो? बेहतर तो यही है कि सुकून के साथ रहें, सब अमन चैन के साथ रहें, आपस के भाईचारे के साथ रहें। लेकिन ये जो कुछ हुआ गलत हुआ और जल्दी में हुआ। जबकि आप कहते हैं कि संविधान का पालन करना चाहिए, तो सबको करना चाहिए, समझिए। जब उसका मसला कानून में था, कोर्ट में था, तो उसका इंतज़ार करना चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि आदमी को जो मकसद है उसे सामने रखना चाहिए। ये कि दूसरा मकसद क्यों सामने आ गया? आपने मस्जिद ढानी थी, ठीक है, मस्जिद ढाइए, लेकिन ये आदमी क्यों मर गए, कैसे मर गए, समझे? तो ये भी तो एक सवाल है ना। गोली चली, समझे, वो गोली चले हो या कुछ भी चला हो। और दूसरी बात ये है कि ऐसा कोई नहीं होता, कहीं भी एक ऐसा किरदार नहीं होता कि पहले से पत्थर ला के जमा कर लो। ऐसा कहीं नहीं होता कि पत्थर ला के जमा कर लो। उन तो बेचारों को ये भी यकीन नहीं था कि ऐसा होने वाला, वो तो अचानक वो हो गया। तो इसलिए तमाम चीज़ें जो है ना, किसी की आंख में धूल नहीं झोंकनी चाहिए, समझे। सबको मालूम है कि भाई क्या है, कैसे है, कैसे नहीं है, समझे, बस। काजी साहब, लेकिन बात यही आ रही है कि इस समय जो पिक्चर सामने आ रही है उसमें ये आ रहा है कि महिलाओं को और बच्चों को आगे किया गया, और तस्वीरों में बच्चे भी दिख रहे हैं, मतलब युवा जो हैं, करीब 16-17 साल के युवा दिख रहे हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं। तो ये हिंसा की वजह क्या थी? क्या अंदर से किसी और चीज को लेकर गुस्सा भरा हुआ है, या फिर ये बर्दाश्त के बाहर हो गया और इस तरीके का रुख अपनाना पड़ा? देखिए, सबसे पहले जो एक्शन लिया पुलिस ने लिया, उसके बाद मतलब आदमी करता मरता क्या ना करता, वो तो करता ही। फिर जिसके हाथ में कुछ नहीं होता उसके हाथ में पत्थर आ जाता है कहीं से भी, समझे। तो ये मसला है ना। अगर आप मतलब कि ज़्यादती करोगे तो फिर मतलब मुकाबिल जो होगा उसका हाथ में सिवाय पत्थर के और क्या होगा, और कुछ तो है नहीं उसके पास, समझे। हमारे साथ एक और सदस्य जुड़ गए हैं। सर, आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप अभी हमसे जुड़ रहे हैं, और किस तरह से देख रहे हैं अभी, और सरकार की भूमिका जो है उसमें, जैसे कि इंटेलिजेंस फेलियर खुर्शीद साहब ने बताया है, और किस तरह से आगे जो है अमन चैन लौटे, इसको लेकर क्या करना चाहिए? देखिए, अमन चैन लौटे इसके लिए सबसे पहले तो सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और अपने नज़रिए को, रुख को सही करना पड़ेगा। यानी ये ना हो कि इनके लिए सोच मेरी कुछ है, इनके लिए सोच कुछ है। देश प्रदेश, प्रदेश का मुखिया, देश का मुखिया, जब वो अपनी जगह पर है तो उसके लिए भी सब बराबर हैं। तो इसकी जांच हो सबसे पहले कि ये अधिकारियों से कहाँ चूक हुई। मस्जिद का इशू कोर्ट में है, चंद दिन के बाद कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है, तो उसको पब्लिश करके उसको खूब उसका शोर मचाकर
आप ऐसा लगता है जैसे लोगों को उकसाकर आप मस्जिद और मदरसे को शहीद करने जा रहे हैं। तो क्या उम्मीद होनी चाहिए, क्या होना चाहिए फिर? पत्थरबाजी हुई तो कितनी बड़ी भीड़ में कितने लोगों के हाथ में पत्थर हैं, ये देखना चाहिए। कौन लोग हैं इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले ज़रूरत इस बात की है कि अमन बहाली हो, शांति हो। सबसे पहले कर्फ्यू खोला जाए, लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। छोटे छोटे बच्चे दूध से महरूम हैं, लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये बुनियादी जो चीज़ें हैं पहले इसे कंट्रोल किया जाए। उसके बाद क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी, आपने भीड़ को हटाने के लिए किन चीज़ों का यूज़ किया, या डायरेक्ट आपने गोली चलाई, ये सब इशूज हैं, इन पर बात होने की ज़रूरत है। और बिल्कुल साफ, बगैर किसी भेदभाव के लाठी चार्ज है, आंसू गैस है और बहुत सारे रास्ते हैं, पानी की बौछार है। लेकिन क्या आप डायरेक्ट गोली चलाएं तो क्या आप पहले से आप ही प्लान बनाकर खड़े हुए थे क्या? तो ये सारी चीज़ें आपके सामने औरतें हैं, आप ये तो कह रहे कि उनको सामने लाया गया। आपने ये किसी ने नहीं कहा कि उन पर लाठी चार्ज हो गया, उनकी मौजूदगी में डायरेक्ट गोलियां चला दी गई। तो ये सब जांच के इशूज हैं। पुलिस के ऊपर जो पथराव हुआ उसमें कई पुलिस वाले घायल हुए, जो तस्वीरें सामने आई। कई महिलाएं पुलिसकर्मी थीं जो बुरी रूप से घायल हुई। कई महिलाएं अधिकारी थीं जिन्होंने कहा कि हमको आग लगाने की कोशिश की गई। तो ये चीजें भी सामने आई हैं। मतलब एक रूप है और दूसरा दो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने हमला किया, उसके एवज में इस तरीके का रिएक्शन हुआ। लेकिन पुलिस के कई सारे लोग, इतने ज्यादा लोग घायल हुए, इसको कैसे देखते हैं? उस तरफ से भी तो हिंसा हुई। उससे इनकार नहीं किया जा रहा है, इससे इनकार नहीं है। यहाँ पे हम धर्म की बात कर ही नहीं रहे, हम एक पक्ष और दूसरा पक्ष देख रहे हैं। तो दूसरी हमने धर्म की अभी तक, सर एक मिनट, अभी मैं समझता हूँ जितने लोगों ने बात की है, धर्म का लफ्ज़ शायद किसी ने नहीं कहा, आपने अभी कहा, किसी और ने नहीं कहा। और यहाँ धर्म की बात ही नहीं है, बात कानून की है, बात संविधान की है, बात अमन शांति की है, बात लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की है, बात जो है कि हिंसा क्यों हुई। अब जब पथराव हो गया, इधर से गोलियां चली, उधर से पथराव हुआ, तो जख्मी तो होना ही है दोनों तरफ से। तो निंदा तो दोनों ही की है। अगर पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं तो हमें इससे खुशी थोड़ा ही है, हम उनकी भी निंदा करते हैं। हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि उनकी जांच हो, उनकी भी जांच हो, कौन लोग हैं, किन्होंने पत्थर फेंके, किसी ने कुछ और किया, ये तो दोनों तरफ से होगी। और जो जख्मी हुआ उनके, हम बिल्कुल हमारे दिली जज्बात उनके साथ हैं, चाहे वो पुलिस वाले जख्मी हुए हों। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई है, इसमें कहाँ उनसे चूक हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। बाकी मैं फिर ये कहता हूँ कि सबसे पहले अमन शांति को कायम किया जाए, कर्फ्यू हटाया जाए, और जो लोग इम्प्रेस हैं, मुतासिर हैं भूख से, पानी से, दूध से, वो पूर्ति हो सबसे पहले। हमारे साथ जमीयत इस्लामी हिंद के सचिव भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को और अभी क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? हमारा कहना बस इतना है, और हम कल वहाँ जाकर भी आए हैं, एसडीएम से और दूसरे ऑफिसर से मुलाकात किया। तो पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से ये काम किया गया है वो ही अनलॉफुल है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये निगम परिषद के पास इसका ऑर्डर था। हमने कहा ऑर्डर बताइए, या ऑर्डर की कॉपी दीजिए, या ऑर्डर हमको बताइए। 14 तारीख को जब फैसला होने ही वाला था हाई कोर्ट, और इसके बाद वो जो कुछ भी फैसला लेती, इस पर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने चर्चा भी की है, इन लोगों के साथ बैठकर संवाद भी किया है, बातचीत भी की है। तो इसके बाद अचानक ये करने की क्या ज़रूरत थी? एक बात तो यह है जिसका जवाब नहीं दे सके हैं। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ के जिसकी आपने इत्तला ही नहीं दी कि हमें डिमोलिश कर रहे हैं, तो वो डिमोलिश करते वक्त अचानक स्पॉन्टियस इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? या तो आपकी पूरी सिस्टम जो है, या आपका इंटेलिजेंसिया है, वो पूरा फेल है, या तो फिर यह है कि हमको ऐसा लग रहा है कि ये सिंपल बात नहीं है। ये जो कुछ भी लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, इसमें कुछ लोग वो थे जो इस तरह का पूरा मामला खड़ा करना चाहते थे। वो कोई भी हो सकते हैं, वो अनसोशल एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो मुसलमान भी हो सकते हैं और वो दूसरे लोग भी हो सकते हैं, ऐसी हमें शंका है। ये लोग गए कैसे होंगे? वो गए कैसे होंगे वो तो कोई सवाल ही नहीं है। लोग इकट्ठा होते और आज आपका कहने का मतलब है क्या पुलिस के साथ
कुछ ऐसे लोग होंगे वहाँ। हम ये कुछ भी नहीं कहते हैं, ये सब जो है इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए, न्याय के साथ होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हुआ है सब उतावलेपन में हुआ है। और ये कल हमने जब बात की तो इसको उन लोगों ने भी कबूल किया है, इसलिए इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, जो होगा आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ये जैसे कहा गया है, ये जो फायरिंग है ना वो हत्याएं हैं, क्योंकि सिस्टम जो है वो ये है कि आप पहले लाठीचार्ज करते, लाठीचार्ज से काबू में नहीं आता है तो आप फिर वो आंसू गैस का कुछ करते, इससे नहीं आता वाटर कैनन करते, इससे नहीं आता तो ये सारे, इसके बाद आप करते तो पैर में मारते आप गोली, सीधे छाती पे गोली मारने का क्या सबब है भाई? कोई सिस्टम आपको भी सिखाई गई है कि नहीं सिखाई गई है? इसलिए ये ऐसा लगता है कि ये सिंपल चीज नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हो, सही हो और बात सामने आ जाएगी जो होगी वो। अभी तक कर्फ्यू लगा हुआ है, कल हमने उनको रिक्वेस्ट ये की है कि जल्दी से जल्दी कर्फ्यू को रिलीज कीजिए, कर्फ्यू रिलीज होगा तो अमन जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर ये होगा कि एक ट्रॉमा होता है ना। देखिए इस तरह के वाकयात पे सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है ना वो बच्चे होते हैं और महिलाएं होती हैं, और बच्चे और महिलाओं की हालत बहुत खराब होती है, एक साइको पूरा क्रिएट हो जाता है। इसलिए जल्दी से जल्दी इसको रिलीज करना चाहिए और लोगों को काम धंधे पर लगना चाहिए। हर रोज खाकर यानी पेट भरने वाले जो हैं उन लोगों का बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है, इसके लिए फिर आक्रोश भी पैदा हो सकता है, तो या तो वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। आपने 5-5 हजार लोगों के लिए आपने ओपन एफआईआर रखी है, 18 तो आप कहते हैं कि आइडेंटिफाइड, पकड़ लीजिए उनको, ले जाइए अंदर डाल दीजिए, कीजिए केस, कोर्ट को जो कुछ करना वो करेंगे। 5,000 लोगों पर ओपन एफआईआर का मतलब यह है कि आप है ना एक दहशत फैलाना चाहते हैं। हर कोई ओपन एफआईआर में यह होता है कि हर कोई ये समझेगा कि मुझे उठा के ले जाएंगे, मेरे साथ ये हो जाएगा। आदमी वहां से पलायन करता है, भागता है, वो बेकसूर होता है, इसके बावजूद भी वो टेंस हो जाता है। ये एक शांतिप्रिय समाज के लिए और शांतिप्रिय राज्य के लिए अच्छा नहीं है। ये अगर राज्य करता है तो इसका मतलब है कि राज्य खुद अशांति पैदा करना चाहता है। तो हमारे सिटीजन को सुकून से रहने का हक है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो ये जो सिस्टम है ओपन एफआईआर की, वो भी हमारी समझ में नहीं आती है, ये गलत है। आपकी क्या लोगों से बात हो पाई? क्योंकि हम जब वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हम जा नहीं पाए थे, हमारी किसी से ये जानने के लिए क्या समस्या है। हमारी किसी से बात नहीं हो पाई है, क्योंकि इनको जो प्रशासन को हमने बहुत रिक्वेस्ट की, आप ऐसा कीजिए कि हम 3-4 लोगों को अपनी गाड़ी में लेकर जाइए, हम गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरेंगे।